हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप कौन सी हारी हुई बाजी को फिर से जीतने वाले हो। आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा टर्न एक बहुत अच्छी सकारात्मकता को लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप कौन सी हारी हुई बाजी को फिर से जीतने वाले हो। कौन सी आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जो आपके फेवर में होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 2442, ये देखो रीडिंग का टॉपिक क्या है। हारी हुई बाजी को आप जीतने वाले हो। कौन सी सिचुएशन टर्न होकर आपकी फेवर में आ रही है। नंबर 2442, हकीकत में यही सिचुएशन बनी है गाइस। और बकायदा कह लूँ कि ये नंबर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। 4242 ये नंबर नज़र आना, 2442 ये नज़र आना, 2244 ये नज़र आना। कहने का मतलब क्या है, अभी की सिचुएशन ने जानकर आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया है। समय ने जानकर आपके साथ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया है जहाँ पर वहम वाली स्थितियाँ बने कि आपको भी ऐसा लगे कि आप कोई परिस्थितियों में हार गए हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पूरी तरीके से लग रहा है आप कुछ भी नहीं हो सकता। अब पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है ना, उन लोगों को भी यही लग रहा है कि आपको हरा दिया गया है। खेल तो अब स्टार्ट होगा गाइस, असली खेल कहते हैं ना प्रकृति का, वो अब स्टार्ट होगा। पहले तो लोगों ने अपना खेल दिखाया है। लोगों ने जितने अपने पत्ते थे ना वो सब सामने लाकर रख दिए हैं। समय यही चाह रहा था कि कोई इंसान अपनी हदों को निर्धारित कर ले, एक बार बता दे कि उनकी हदें कितनी हैं, वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक में जा सकते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लोगों ने एग्जैक्ट वही किया जो समय चाह रहा था। हुआ क्या पता है, इसका एक बहुत शुभ परिणाम आपके लिए उठकर आ गया। पहली आपकी सत्यता, आपकी इमेज, आपकी सच्चाई, ये खुद ब खुद लोगों के सामने आना। आपको वहां पर अब खुद को लेकर किसी प्रकार की सफाई नहीं देना। लोगों ने आपको गलत जज बहुत किया है। ये सिचुएशन क्या कर रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनके खुद के आधार पर वो सबके सामने आ रहे हैं, उनका मुखौटा उतर रहा है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। समय उनको ऐसा विवश कर रहा है, अगर वो आपके बारे में ना कहे तब भी उनको उनको हानि, अगर वो कहे तब भी उनको हानि। जो भी परिस्थितियां बनती है वो आपके फेवर में बनती है। जिस सिचुएशन में आपको गिराने की कोशिश करी है, जहां पर आपके हाथ को बांधने की कोशिश करी, आपको असहाय करने की कोशिश करी है, वो सिचुएशन उन्हीं लोगों पर हावी होने जा रही है जो एक समय पर आपको परेशान कर रही थी। वो स्थिति जिसे आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हो, जो एक समय में आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही थी, अब वो स्थितियां बन गई है कि जिन लोगों ने शिद्दत लगाकर ये स्थिति को क्रिएट किया है ना, उस परेशानी में वो खुद गिर रहे हैं। अब वो हालात जो है वो उन्हीं को और ज्यादा परेशान करेंगे, इतना दुखी करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। हुआ क्या है, इन लोगों ने सोचा आपका गलत करने जा रहे हैं। इन्होंने खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, खुद के लिए बहुत बड़ा गलत कर दिया है। उससे निकले कैसे? कैसे निकले? आपसे हेल्प मांगे तो किस प्रकार से हेल्प मांगे, है ना। खुद निकलने के लिए सहाय रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको असहाय करने की कोशिश करी। और ये प्रकृति ने देखा है, अच्छे से देखा है। बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। छोटी से छोटी बात को लेकर कोई इंसान तो ऐसा है जो खेल खेलने में बाज ही नहीं आता। छोटी से छोटी बात को लेकर आपका दिल किस प्रकार से दुख सकता है, इस बात को लेकर दिमाग का चलना किसी इंसान का, ये आपके साथ हुआ है। तो नंबर 24 क्या कह रहा है कि अभी आपको दिख रहा है बाजी हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मालिक मालिक ये बता रहे हैं कि ये कहानी का अंत थोड़े ना है। कहानी तो अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जब तक आपके साथ जस्टिस ना हो जाए,
समझ लो कहानी पूरी हुई ही नहीं, है ना। अभी आपके साथ यही है। जैसे एक होता है ना कि दो व्यंग्य, जो दो सिचुएशन जो है ना मुझे याद आ रही है। एक तो शिशुपाल वाली, याद है आपको, कि कान्हा जी शिशुपाल को 100 गलतियां माफी के लिए ना वरदान देते हैं कि 100 गलतियों की माफी होगी, लेकिन लास्ट वाली गलती के बाद में माफ नहीं किया जाएगा। और यही सिचुएशन अभी आपके साथ चल रही है, और आपको कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस उदाहरण से आप कनेक्टेड हो गाइस। ये आपको भी लग रहा है कि मालिक बस मौका किसी इंसान को इस वजह से दे रहे हैं कि लास्ट की गलती के बाद में उन्हें किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा, तब डेस्टिनी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, ये आपको पता है। और यही चीजें हो रही है गाइस, बिल्कुल शिशुपाल वाली। एक तो ये, और एक दूसरा कि कान्हा जब सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेता है ना, तब शकुनी क्या कहता है कि आपने छल किया है, सूर्यास्त हुआ नहीं है, लेकिन सूर्यास्त क्यों किया आपने, सूर्य के सामने अपना सुदर्शन चक्र क्यों रखा। कान्हा क्या कहता है कि ये तो भ्रम वाली स्थितियां बनाई है उन्होंने जानकर, कि वो सूर्यास्त तो नहीं कर सकते, लेकिन सूर्यास्त वाली सिचुएशन को तो क्रिएट कर ही सकता है ना। छल, है ना, छल का जवाब छल से दिया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लग रहा है बाजी हार गए, जैसा उस टाइम अर्जुन को भी लगा होगा ना कि बाजी हार गए। दुर्योधन ने भी कहा था कि कान्हा पर ट्रस्ट करके पा ही क्या लिया, देख लो आज किस स्थिति में खड़े हो, मृत्यु सामने है आपके। और हुआ क्या, अर्जुन ने फिर भी ट्रस्ट रखा कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए जो भी एक्शन लिया है, कोई ना कोई तो मेरे लिए योजना होगी ही कि आज इस स्थिति में खड़े हैं। आपके लिए भी वही बात कही जा रही है कि इस स्थिति में आपको खड़ा किया जा रहा है ना, डरो मत, सिचुएशन आपकी फेवर में आएगी ही आएगी। यही डेस्टिनी का परिणाम है। इस वजह से पहला ही कार्ड देख लो, आपको शांत करने के लिए पहली एनर्जी आगे कि नंबर 2 4 दिख रहा है, ये 4 2 में बदल जाएगा, ये 4 2 में बदल जाएगा। इस वजह से इन दिनों में मिरर नंबर बार बार नजर आना, और आपको ये तसल्ली दी जाना, बेटा मालिक पर ट्रस्ट कर लो, आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आपके हालात नहीं बिगड़ेंगे, हारी हुई बाजी को आप जीतोगे, और जीतोगे तो स्टेबिलिटी के साथ, है ना, जहां पर किसी भी इंसान की कोई हिम्मत ना रहे कि वो आपको अपमानित कर सके या आपके लिए फिर से कोई इस प्रकार की प्लानिंग कर सके। ना जी, अब ऐसा डेस्टिनी होने नहीं देगी, है ना। और आपको वुमन होल्डिंग अ कॉइन आपको किस प्रकार की एनर्जी में लेकर आ रहा है, आपको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट में वृद्धि कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशी और बैलेंस लेकर आ रहे हैं। तो अपने आप देखो, आपका आपके जीवन का स्तर जो है ना, ये अपने आप उठ रहा है, आप में खुद ब खुद बदलाव आ रहे हैं। आपके बात करने के तौर तरीकों में देख लो, है ना, किसी से भी बातचीत कर रहे हो ना, वहां पर देख लो, आपके उलझनों को लेकर देख लो। और सबसे अच्छी बात मुझे आपको लेकर क्या लगती है पता है, आपके गुस्से का फायदा उठता था बहुत ज्यादा, कि ऐसी स्थितियों को क्रिएट किया जाता था, जैसे मान लो कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए ना, तो जानकर ऐसी परिस्थितियां बनाना कि सामने वाला इंसान धीरी आवाज में आपको कुछ ऐसा कहे कि जिससे आपका गुस्सा और बढ़े। और आपके हालात क्या है कि आपका गुस्सा शब्दों के आधार पर निकलता है, तेज वॉइस के आधार पर निकलता है, साउंड तेज, है ना, मतलब ये इस तरीके से। तो आपकी आवाज जो है ना, ये क्या है कि और बाहरी लोग सुनते थे और उनको लगता था कि आप किस प्रकार का बोल रहे हो या किस प्रकार का आपका रिएक्शन आप देते हो, है ना। तो ये चीजें, ये कहीं ना कहीं गुस्सा जो है ना आपके विरुद्ध में काम कर रहा था। और अभी के हाल क्या है, इस बात को नोटिस करना, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लीज इसे नोटिस करना। कितना भी कोई बहसबाजी करने की कोशिश कर लेना, आप गुस्से में बात करोगे, गुस्सा करोगे, आज भी करोगे आप। पहले आपके साथ क्या होता था, 4 5 दिन तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता था। इवन उस दिन, उस रात को तो आपकी नींदें उड़ जानी, वही बात रिकॉल होना, घूमते रहना। और अभी की सबसे प्यारी बात यह है कि आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, कितनी भी बड़ी बहसबाजी आप करो ना, उससे मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका गुस्सा बिल्कुल शांत, ऐसा लगेगा आपको कि आपने गुस्सा किया ही नहीं था। और उसी इंसान से वापस जाकर अगर बात करनी हो ना, तो आप शांतिपूर्वक बात भी कर लो। ये परिवर्तन आप में इम्पॉसिबल था, ये कहाँ से हो गया देखो।
और कहे ना 5 मिनट के बाद में दहाड़े लगा लगा कर हंसना कि भाई ये कर सकते हो क्या, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसे कहते हैं परिपक्वता। मेंटली और इमोशनली इतना परिपक्व हो जाना, किसी का इतना स्ट्रांग हो जाना। मालिक ने, कान्हा ने आपको मेंटली और इमोशनली इतना बैलेंस में लेकर आए हैं, इतना आपको स्ट्रांग किया है ना। हारी हुई बाजी ना जीतो, ये कैसे नहीं हो सकता बताओ। जीतोगे आप। मालिक पर ट्रस्ट रखो, और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, आपको ग्रोथ ला कर दी जा रही है, रास्ते ओपन किए जा रहे हैं गाइस आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। नंबर 17, एक और बात हो रही है इन दिनों में, एक और कलाकारी। क्या? नंबर 17 ये दिखना। 17 दिखने का मतलब ही क्या है? मालिक ने आपके लिए वो एक्शन लिया है जहाँ से खतरा आपकी लाइफ से निकले। जिस भी प्रकार का खतरा, संकट आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था, अब ये आपको कैसे पता कि आपकी लाइफ पर किसी प्रकार का खतरा चल रहा था? मैं बताऊं, इसके सिम्टम्स बताऊं आपको। अभी बीते कुछ महीनों में आपके घर परिवार में ना कुछ अजीब सी चीजें हुई होगी। जैसे घर में कुछ सामान का खराब होना, या खाना बार बार खराब होना। इसको लेकर खाना हो सकता है, राशन हो सकता है, कुछ भी। या एक होता ना दूध का फटना बार बार हर थोड़े दिनों में। कुछ अजीब सी हरकतें आपकी लाइफ में हुई होगी, आपके घर परिवार में। या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का खराब होना। मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी अभी, उनको देखकर आपकी इंट्यूशन डरने लगी। आपकी इंट्यूशन आपको ये कहने लगी कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला है। हो सकता है आपको रोना भी आया कि पता नहीं अब क्या बुरा होगा, इतनी सारी चीज़ें अच्छा साइन नहीं दे रही है। जैसे एक होता ना कि घर में ज़्यादातर लोगों का बीमार रहना, अभी के हाल फिलहाल में, कि घर का काम ही अच्छे से ना कर पाना, साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पाना, या फिर जैसा कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होना, या कुछ ऐसी असुविधाएं उत्पन्न होना जिसकी वजह से लाइफ का तालमेल थोड़ा गड़बड़ा जाए। ऐसा घर परिवार को लेकर असुविधा उत्पन्न होना, ये चीजें धीरे धीरे करके कहते हैं ना, लाइफ को खोखला करने वाली चीजें घर के रूप में आपको देखने को मिली है इस समय में। आप पता नहीं है किस प्रकार से देखने को मिली है, लेकिन है, ये देखने को मिली है। और साथ में इन दिनों में अ, हो सकता है कि बटरफ्लाइज आपके पास आ रही है, या बटरफ्लाइज का बहुत ज़्यादा दिखना इन दिनों में। जैसे अगर आपके घर पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो ये चीज़ आप देखोगे ही देखोगे कि बटरफ्लाइज वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिनों में। ये दो कॉम्बिनेशन ना आपको सोचने पर विवश कर रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ चल रही है, वो है नंबर 555, ये 555 की एनर्जी। तो ये कॉम्बिनेशन मिलाकर ना आपका दिमाग जो है ना, ये सोचने की कोशिश कर रहा है अब लाइफ में क्या होने जा रहा है। नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है ना, तब आपको समझ में नहीं आ रहा है इसे ठीक कैसे करेंगे। एक गड़बड़ हो तो समझ में आता है, दो गड़बड़ हो तो समझ में आता है। आपका हो सकता है कि अपना दिल जो है ना उस स्थान विशेष से हट रहा है, कि मालिक आखिर चाहते क्या है, किसी प्रकार का खतरा है क्या। नंबर 17 की एनर्जी कहती है कि यही चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, इस स्तर पर चल रही है गाइस। और छोटा छोटा ही करके पैसों का लॉस होना, पैसे का फायदा नहीं होना, ये चीजें चल रही है आपके साथ। लेकिन मालिक कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, और आपको जो ये सिचुएशन के आधार पर आपका दिमाग जिस कैलकुलेशन पर पहुंचता है ना, जिस मूल्यांकन पर पहुंच रहा है ना, वो गलत है, वो गलत है। हालांकि ये बात सत्य है कि ये चीजें अच्छी नहीं है जो आपकी लाइफ में घटित हो रही है ना, असुविधाएं घटित हो रही है, या घर में कुछ अच्छा वातावरण नहीं, नेगेटिविटी आपको फील हो रही है ना, वो नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ से निकल जाएगी, उसको लेकर डर नहीं है। ठीक है, वो तो निकलनी तय है। लेकिन एक जैसे मूल्यांकन पर कोई बात जाकर ठहर रही है ना, जो किसी गलत बात के बारे में कह रही है, तो ये तो है गाइस कि किसी इंसान के एनर्जी का बुरा प्रभाव आपके लाइफ पर पड़ रहा है, आपके घर पर पड़ रहा है, जिसके चलते ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है। लेकिन उसको लेकर जजमेंट क्या है कि मालिक के द्वारा ऐसा एक्शन लिया जाना कि ये खतरा आपके घर की तरफ ना आए, कभी भी ना आए। इस खतरे से आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, इस खतरे से आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, ये खतरा आपकी लाइफ से टल जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है।
तो नंबर 17 कह रहा है कि मालिक ने आपके लिए ऐसा एक्शन लिया है जिससे आपकी लाइफ में होता हुआ नुकसान जो है ना वो बच जाएगा, और ये हारी हुई बाजी आप जीत जाओगे गाइस। खतरा आपके सर पर से हट जाना, संकट आपकी लाइफ पर से हट जाना, बुरी एनर्जी है, काली नज़र है किसी की, बुरी नज़र है किसी की, या फिर ब्लैक मैजिक है, ये भी आपकी लाइफ से खत्म होना। ओके, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। द थिंकिंग मैन। ओके, किसी को आपकी वैल्यू हो रही है गाइस, अब होगी, अब होगी, क्योंकि जब कर्मा रिटर्न होगा ना तो किसी इंसान को आपकी वैल्यू होगी गाइस। कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखो, एक बात लग रही है कि किसी इंसान को आपने अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को वो बात समझ में नहीं आई, अपने अहंकार के चलते। कि आप क्या कह रहे हो, आप सही भी बात कह रहे हो ना तो किसी इंसान को गलती लग रही है। कितना भी अच्छे स्तर से आप समझाने की कोशिश करो, हर बार किसी इंसान को आपकी बात गलत लग रही थी। इसका मतलब कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतरने वाला है, बुरे लोगों की चालें जो है वो सबके सामने आने वाली है, तभी आप हारी हुई बाजी को जीत पाओगे गाइस, है ना। तो ऐसे में लोगों को, जिन लोगों ने आपकी डिसरेस्पेक्ट की है, जिन लोगों ने आपको गलत समझा है, जानकर गलत समझा है, उनको कर्मा रिटर्न होना और वो आपसे माफी मांगे कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप माफ कर दो, और लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है गाइस। कोई इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, हद से ज्यादा सोच रहे हैं। नंबर यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 6 की एनर्जी, 2 4 कितने होते हैं, 6 4 2 कितने होते हैं, 6, है ना। इसका मतलब यही है गाइस, 2 4 की एनर्जी कह रही है कि दुख और तकलीफ लाइफ में आया ना तो वो भी आपको स्टार्टिंग ही बता रहा है कि दुख स्टार्ट होते ही उसी दिन से इसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी कि ये दुख खत्म हो जाएगा। ये भी इशारों में नंबर 6 के बारे में बात करता है कि इस पर आपकी विजय होना, इस पर आपको विक्ट्री मिलना। नंबर 4 2 ये जो मिरर नंबर है ये भी इसी बात के बारे में कहता है कि 6 का नजर आना और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 का नजर आना। इसका मतलब यही है गाइस कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है, जो जहाँ पर पूरी तरीके से आपके दिल ने, आपके अंतर आत्मा ने कह दिया ना कि इस सिचुएशन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, कभी भी आप इस सिचुएशन को बदल नहीं सकते हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हो गाइस। इस सिचुएशन का बदल जाना, इस सिचुएशन पर आपका काबू पा जाना, ये आपके लिए फेटेड है, क्योंकि इसमें आपका जीतना ही डेस्टिनी का न्याय है। आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है गाइस, बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है, जिसे दुनिया अप्रिशिएट करेगी। देखना, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जस्टिस जो है ना ये आप डिजर्व करते हो। और ये जस्टिस क्या है, आपको उसी मामले में जिताना जिस मामले में लोगों ने मिलकर आपको हराने की कोशिश करी है। आपके बारे में बहुत सारे षड्यंत्र बनाए गए गाइस, बहुत सारी चालें चली गई आपको हराने के लिए, आपको पैसों के आधार पर तोड़ने के लिए, आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया, जिससे आपका कॉन्फिडेंस का स्तर लूज हो जाए। आपके आसपास में कोई इंसान है जिन्हें इस बात का बहुत शौक है किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को तोड़ना। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छी समझ से कोई आइडिया देने की कोशिश कर लो, वो इंसान जो है ना उसमें ऐप निकाल कर आपके सामने इस प्रकार से हंसी करेगा कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूटे, कि दोबारा आप किसी प्रकार का ना एक्शन ना लो, कोई फैसला ना दो, जानकर ये परिस्थितियां क्रिएट की जा रही है। लेकिन ऐसे इंसान को आप समझ जाओगे कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे इंसान की बातों को डिनाई करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ये समय जो है, आपको जिस भी स्थिति में आपको लगता है ना कि आप बाजी हार गए, वहां पर आपको विक्ट्री दिलाने के बारे में कहता है। ओके, नंबर 13 25। एक बात है कि आपकी एज जब 25 26 के आसपास थी ना, तब से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं गाइस। और
30 की एज के बाद में यूँ कह लो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हुई है। 25 तक की एज में, 26 तक की एज में आपको पता था कि कुछ लोग आपका बुरा चाहने वाले हैं, कभी भी आपका भला नहीं चाह सकते, कभी भी आपका भला नहीं चाह सकते, कभी भी आपके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन कह लो कि मज़ाक-मज़ाक में भी एक कहते हैं ना कि किसी इंसान के लिए बहुत बुरी बातों का बोलना, मैं अपमानजनक शब्दों के बारे में ही बात नहीं कर रही। एक होता है ना कि कोई इंसान ये सोचे कि अगर मैं किसी किसी इंसान के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करूँगा, तो इनकी लाइफ में फल जाएगा, ये कितना ज़्यादा दुखी होंगे वगैरह। उस स्थिति के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई इंसान तो है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, आपका दिल दुखाने जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन उनके शब्दों का कोई भी प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा और 30 की एज के बाद से जो आपकी लाइफ में तकलीफ़ें बनी हैं, उसको लेकर भी मालिक बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ करने वाले हैं। एक होता है ना अचानक किसी इंसान पर ज़िम्मेदारी आ पड़ना, तो वो इंसान कैसे सँभाले उस बात को। लेकिन फिर भी आपने सँभालने की कोशिश करी है और परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश करी, मैनेज करने की कोशिश करी है। तो यही अच्छा कर्म आपका ऐसा है, जो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी के लिए रास्ते बनाएगा। आपको अभी ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हकीकत देखो ना तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गाइस। एक दरवाज़ा बंद हुआ है, वो ऐसे लोगों के लिए जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से खदेड़ कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी नकारात्मकता का आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं है ना? और अब ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाने के बाद में देखो आपकी लाइफ में कितना अच्छा होता है। अब वाक़ई में हारी हुई बाजी जीत रहे हो गाइस, कितना प्रकार का न्याय देखने को मिलेगा। अब ना केवल एक इंसान को लेकर आपको न्याय देखने को मिलेगा, आपके आस-पास में भी जैसे होता है ना पास-पड़ोसी, उनमें से भी कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखता है। ये कार्ड नज़र रखने के बारे में भी है कि बहुत ज़्यादा नज़र रखता है और एक मौके की तलाश में रहता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत क्रिएट होती है ना, तब वो ब्लैक मैजिक ज़्यादा करता है। और आप देखना कि अमावस हो गया, पूर्णिमा हो गई, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण होता है ना, तब इन ऐसे इंसान का ना गतिविधि और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखोगे कि कुछ न कुछ कभी किसी इंसान के घर के बाहर, कभी आपके घर के बाहर कुछ न कुछ ऐसा पड़ा होना और आपको पक्का डाउट है कि ये ही वो इंसान, और ये क्या करते पता है? ये ऐसी चीज़ें करके ना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान का ही नाम ले लो ताकि इन पर डाउट ना हो। जबकि हकीकत क्या है? सब लोगों को पता है कि आपके घर के बाहर या किसी और के घर के बाहर अगर कुछ ऐसे नींबू हो गया या कुछ ऐसा चीज़ें लाकर फेंकते हैं तो फेंकने वाले कौन है? फेंकने वाले कौन है? या ब्लैक मैजिक करने वाले कौन है? इनके बारे में सबको बहुत कुछ पता है गाइस। और अभी का समय ऐसा है कि ये इस इंसान को भी अपना कर्मा रिटर्न होगा और ये भी भोगेगा। हेल्थ को लेकर इशू देखने को मिल रहा है। और हारी हुई बाजी को जीतने का मतलब क्या है गाइस? कि किसी इंसान ने आपको इस हद तक में तकलीफ पहुंचाई है ना, तो एक तो ये कि इस हद तक में तकलीफ पहुंची और एक इस इंसान के बारे में ये भी बात सामने आ रही है कि ये क्या करते हैं कि किसी इंसान को एक बार बहुत ज़्यादा तारीफों में बांधते हैं और उसके बाद में उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कहते हैं ना किसी इंसान के इमोशंस के साथ कोई इंसान करता है और उसको लेकर बहुत बड़ा न्याय कि ऐसे इंसान को भी जैसे एक बार इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, कहता है ना जैसा कोई इंसान करता है वैसे ही उनकी लाइफ में वापस से होता है। आपके साथ ये चीज़ करने की कोशिश करे बार-बार कि आपको रिस्पेक्ट देकर डिसरिस्पेक्ट करना। और अब इनके साथ, अब जो आपके साथ गलत किया है ना किसी इंसान ने, उनके साथ क्या होने जा रहा है? उनको भी एक बार ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए हैं या बहुत कुछ अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में। जो पास में है ना उससे भी जाएँगे। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस भ्रम में जी रहे हैं ना उस भ्रम में ही जिएँगे कि कुछ भी इन लोगों को नहीं मिलेगा। उल्टा ये है लॉस का सामना कितना करना पड़ता है वो देखना। पैसों को लेकर लॉस, हेल्थ को लेकर लॉस, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और जिन-जिन लोगों ने ऐसे इंसान का साथ दिया था ना, वो सारे लोग ऐसे इंसान के विरुद्ध में होंगे। देखना, ये चीज़ें होंगी गाइस। आपके लिए गलत करने वाले इंसान को अपने आप समय जो है कर्मा रिटर्न करने वाला है।
ये नहीं है, आप सही राह पर हो और आपके साथ न्याय मालिक खुद करेंगे। देखो कहाँ ना, ये तीनों कार्ड क्या कहते हैं पता है? मालिक के साथ के बारे में बात करते हैं। विक्ट्री, ये लो लास्ट का कार्ड ही आया। दिल दुखाया है। देखो कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। फिर से मिरर एनर्जी आई है। ये दिल दुखाने वाली बात है और ये दिल को खुश करने वाली बात है। दिल कैसे खुश होगा? जब आपको विक्ट्री मिल जाएगी। और लास्ट का कार्ड ही विक्ट्री का आया है। ये हारी हुई बाजी के बारे में बात करते हैं कि आपको लगता है कि सारा खेल खत्म हो गया। और दिल दुखाने वाली सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा फोर चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड ये मन की प्रसन्नता के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही कार्ड एक दूसरे में विपरीत है गाइस, जैसा बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहा है। और इन दिनों मैं कह रही हूँ ना कि प्लीज़ इस बात पर बिलीव करना कि अगर आपको बार बार मिरर नंबर नज़र आते हैं, ना केवल ये रीडिंग में बताए हैं ये, इनके अलावा भी कोई भी मिरर नंबर अगर आपको नज़र आता है, उसका मतलब यही है गाइस कि सिचुएशन कभी भी आपके फेवर में आ सकती है, कभी भी आपके पक्ष में आ सकती है और ये आपके पक्ष में ही आएगी। ये तो एक बार लोगों के बिहेवियर को सबके सामने लेकर आने के लिए स्थितियां इस प्रकार की बनी हैं कि लोग जिस हद तक जाकर अपना बिहेवियर कर सकते हैं ना, उस हद तक में जाए, उनके सारे पत्ते ओपन हो जाए, उनकी सारी सोच जो है वो एक बार आपके सामने आ जाए। आप वो इंसान हो जो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, इमोशनल होकर सोचते हो और कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल दिमाग काम में लेते हैं, है ना? अ, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठता है, तो वहाँ पर डेस्टिनी नहीं चाहती कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठे और लोगों का बिहेवियर किस प्रकार का है वो खुलकर आपके सामने एक बार आ जाए। अभी साल भर में कह सकते हैं गाइस कि और ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी का लेवल जो है ना ये बढ़ा है। कैसे? कि आपने और ज़्यादा लोगों को समझा है। इस साल भर में तो और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, आपकी सोच को लेकर। और साथ में यूँ कह सकते हैं कि मेंटली और इमोशनली किसी इंसान का इतना स्ट्रांग हो जाना, सच में अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात क्या होती है? किसी इंसान को फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। और ये स्थितियाँ बनती है ना कि हार हो, जीत हो, सब एक स्थिति, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर किसी इंसान की विजयश्री का शंखनाद होता है ना? वहाँ पर मालिक को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, खुद एक्शन लेते हैं और आपके साथ यही है। अभी इन दिनों में स्पेशली 18-18 का नंबर 18-18 नंबर नज़र आना, इन दिन स्पेशली 18-18 नंबर नज़र आना, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। बहुत बड़ी सिचुएशन आपके फेवर में आने जा रही है। जिन लोगों ने ये स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट की है ना, उनके दिमाग की हालत देखना गाइस कि किस प्रकार से होती है, उनको किस प्रकार से भोगना पड़ता है। अभी बहुत हंस मुस्कुरा रहे हैं, अभी बहुत तकलीफ पहुंचाने की आपको कोशिशें कर रहे हैं कि ये देखो आपके करने से हो क्या गया, है ना? आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हो ना, उनके बारे में भी, जिनके प्रति भी आपके श्रद्धा भाव रहे ना, उनके बारे में भी उन्होंने बोला होगा। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट देख लो ना, वो सिचुएशन है या नहीं है? जब अर्जुन को दुर्योधन कहता है कि कान्हा का सपोर्ट मांगकर या कान्हा को मांगकर तूने पा ही क्या लिया, है ना? और होता क्या है, कान्हा जब सुदर्शन चक्र सूर्य पर से हटाते हैं ना, तो अर्जुन को मौका मिलता है जीतने का। और ये मौका आपको मालिक देंगे, ठीक है? कि हारी हुई बाजी जीत जाओ और वहां पर भी मालिक आपके लिए फैसला लेंगे। सिचुएशन यही बनी हुई है मेरे शेर। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वहां पर खुद को निहत्ता मत समझो, असहाय मत समझो। अरे दुनिया या लोग साथ में नहीं है या एक झुंड आपके विरुद्ध में बोल रहा है, पर वो सर्वोच्च सत्ता साक्षात हमारे साथ है। फिर डर कैसा, फिर तकलीफ कैसी? अब तो डर होना नहीं चाहिए। इवन जो साइन मिल रहे हैं ना, तो उस पर बिलीव रखो कि मालिक मुझे तसल्ली देने के लिए, मुझे खुश करने के लिए मुझे साइन दे रहे हैं कि मैं परेशान ना हो, मैं मालिक पर बिलीव करूं, उनकी योजना पर बिलीव करो। आपका दिल नहीं दुखने दिया जाएगा, आपके साथ विक्ट्री होगी, आपके साथ न्याय होगा। यही मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है। इस वजह से कहा जाता है ना कि जैसे एक मैं बात कहूँ, आपने मैनिफेस्ट भी किया है इस सिचुएशन के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ ना, इनडायरेक्टली जो मैसेज आ रहा है कि आपके साथ न्याय हो, तो सिचुएशन को लेकर आपने मैनिफेस्ट भी किया है। और कई बार रीडिंग में एक जैसी बात आई है कि जिस प्रकार से आपने किसी समस्या के समाधान के बारे में या जस्टिस के बारे में सोचा ना, वैसे उस समस्या का समाधान या जस्टिस नहीं होगा। वैसे जस्टिस होगा आपके साथ, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके में होगा।
आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, उससे भी बेहतर तरीके में होगा और करेंगे मालिक। और आप खुश भी होगे कि जो भी जस्टिस मेरे साथ हुआ ना, मेरी सोच से परे और बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। देखना, आपकी बेगुनाही जो है ये समय साबित करने जा रहा है गाइस। इस वजह से कह रही हूँ, खुश रहो और विक्ट्री के लिए तैयार रहना। जो भी हालात है वो हालात आपके फेवर में होंगे, आपके फेवर में काम करेंगे। अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा। अगर लीगल इशू में आप फंसे हुए हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, अब तो कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर इस मामले में आप जीत ही नहीं सकते, शत्रु इतने पावरफुल है या इतनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से अगर आपको खतरा मंडराता हुआ भी नजर आ रहा है ना, तब भी आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, तब भी आपके साथ न्याय होगा। मालिक आपके साथ न्याय करके ही रहेंगे, तो परेशान मत हो। जिस भी प्रकार का लीगल इशू है, कोई भी अत्याचार आपके साथ हुआ है, उसको लेकर आपके साथ न्याय होगा। हारी हुई बाजी आप जीत जाओगे। बिलीव रखना, बिलीव रखना। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, देखते हैं क्या। ओके, यहाँ पर भी नंबर 19 का कार्ड। मैंने कहा ना गाइस, आप पर मालिक की कृपा है। मालिक ने जैसे एक हाथ पकड़ा हुआ हो ना, आपका पता है क्या है, मतलब बहुत छोटे हुए होंगे ना बचपन बालपन में, तब मालिक पर ट्रस्ट टूटना, ठीक होना या नहीं मानना, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा ही वातावरण आपने देखा होगा। मे भी हो सकता है, देखो ये मैसेज सबके साथ कनेक्ट नहीं होगा। उतना नहीं मानना कहने का मतलब है कि एक सर्वोच्च सत्ता पर ना उतना बिलीव नहीं होना। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की वजह से टावर मूवमेंट जो फेस किया ना, उसके बाद में, दिल दुखने के बाद में, आपका मालिक पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बंध गया। जैसे एक होता ना कि कोई इंसान जो होता ना, वो भ्रम वाली स्थिति में, आप खुद बहुत भ्रम वाली स्थिति में रहे हो, इधर उधर सबसे हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में हेल्प आपको मालिक के आधार पर ही मिली। ये स्थिति आपके साथ हुई है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य का साथ और मालिक का साथ आप पर बहुत अच्छा है। आपकी वाणी और आपका ज्ञान आपके लिए आपका भविष्य बनाता है। तो प्लीज अपनी वाणी पर और अपने ज्ञान पर थोड़ा सा कहता ना, और पॉलिश करने की कोशिश करो, अपडेट करने की कोशिश करो और बहुत अच्छा यूज करो इसका। मालिक की ब्लेसिंग है आपके साथ, और कोई भी स्थिति हो मेरे शेर, रीडिंग आपको कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन देकर, सच में कोई कोई लोग ना चीख को ना सही संकेत समझते हैं कि हाँ अब तो पक्का हो जाएगा, तो ये भी साइन मिल गया। एक और कंफर्मेशन मिल गई कि कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन देकर आपको कह रहे हैं विक्ट्री आपके साथ है, न्याय आपके साथ होगा। और इन दिनों में 6 6 10 10 दिखना, शंखनाद सुनाई देना, है ना, और 18 18 के नंबर नजर आना, 19 19 17 17, मतलब बहुत सारे साइन हो सकते हैं गाइस कि एक साथ मिक्स होकर ना आपको एक बार भौचक्के भी हो रहे हो, आखिर मालिक मुझे कहना क्या चाहते हैं। मालिक यही कहना चाहते हैं, बेटा लास्ट में यही है फिटेड विक्ट्री, तो परेशान नहीं होना, मालिक साथ है, इस बात पर बिलीव रखना। ठीक है, नंबर 3, ओ एम जी। नंबर 3 3 19 19, क्या कहूँ मैं आपको, थोड़ा खुश रहने की कोशिश किया करो। बेवजह के फालतू के कहता है ना कि ओवर थिंकिंग लेकर बैठ गए। पता है मालिक साथ में है, पता है, दिल भी कहता है, इंट्यूशन भी कह रही है कि हाँ मुझे विक्ट्री मिल जाएगी, मेरे मालिक मेरा साथ दे देंगे। परिवर्तन जब भी टावर मूवमेंट के बाद में आपकी लाइफ में हुए हैं ना, बहुत अच्छे स्तर पर हुए हैं, है ना, आपकी लाइफ को सिक्योर करने वाले। फिर क्यों डरना। ओके, खुश रहने वाले हो। नंबर 3 की एनर्जी, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ये लो देखो, कहाँ निंदा और कहाँ प्रशंसा। हालांकि अब तो वो शून्य की स्थिति में हो, जीत हार पर भी वो वाली बात नहीं है, तो निंदा और प्रशंसा में क्या बात रहेगी। हकीकत तो यही है, आपके मन के हाल जो है ना बदल तो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक न्याय होता है ना, तो उसकी क्या कह सकते हैं, हीलिंग कुछ और ही होती है। आपके लिए विक्ट्री जो है ना, ये न्याय है आपके लिए, ये जीत हार से ऊपर है।
ये प्रशंसा निंदा से ऊपर है ना। ये विक्ट्री जो है ना, ये एक सत्य को सबके सामने लेकर आएगी, ये एक धर्म को सबके सामने लेकर आएगी कि अत्याचार के विरुद्ध अन्याय जो है ना, अत्याचार के विरुद्ध न्याय जो है ना, ये हावी रहता है और हमेशा अच्छे लोगों के साथ न्याय होता है। आप ये अपने साथ जो जस्टिस होगा ना, उसे एक आइडियल बनाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी सोच है। ये होता है ना अपने दुख से ऊपर और दुनिया के दुख को भी समझने वाली बात, वहां तक में आप सोचकर न्याय की मांग कर रहे हो और इतने सारे लोगों के बारे में सोचने वाले इंसान के साथ न्याय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। नंबर 5 4 ओके, दुख भरे दिन बीते 3 2 6, यहाँ पर फिर से 6 की एनर्जी, एक और काट लो, नंबर 8। चलो अब दुख खत्म हुआ आपका, नंबर फिर से 3 और ये यूनिवर्स की एनर्जी, ठीक है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके साथ है आपकी दुख तकलीफों को ख़त्म करने के लिए। आपके कॉम्प्रोमाइज़ का रिवॉर्ड आपको लाकर दिया जाएगा, त्याग समर्पण का रिवॉर्ड आपको लाकर दिया जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा, जस्टिस होगी और पूरी हारी हुई बाजी जो आपको लगती है वो आपके फेवर में आ जाएगी। ये सत्य होगा और होकर रहेगा। अभी लोग भ्रम में जी रहे हैं, जीने दो। अभी आपको लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है, समय पर बिलीव रखो, समय सबका आता है। जैसे कहते हैं थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय आपका फेवर में आने वाला है, आपके लिए विक्ट्री लेकर आने वाला है। बस उस पल का इंतज़ार करो, सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। बस जो कहा ना कि वो सुदर्शन चक्र वाली बात कि मालिक के न्याय पर बिलीव रखना, उनकी योजना पर बिलीव रखना, बस इतना कर लेना, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा जो आप चाहते हो, आपकी उम्मीद से भी अच्छे स्तर पर, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके साथ है और यूनिवर्स ऐसे लोगों का मुखौटा उतार कर इन्हें कर्मा रिटर्न करेंगे। ये आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और ये देखो लास्ट का कार्ड क्या आया, पेशेंस एंड प्लानिंग। धैर्य रखो, मालिक का प्लानिंग आपके लिए चल रही है, वो आपके साथ है। 7 2 1 मालिक, बिल्कुल वो आपके साथ है, जो 19 का कार्ड भी बता गया था, है ना। विजय श्री आपके हक में है, इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।